विनम्र और धर्मप्रिय युवक दुर्लभ है। राजा के चेहरे पर संतोष की हल्की झलक आई, लेकिन तभी ऋषि की आवाज धीमी पड़ गई। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। ऋषि ने गहरी सांस ली और फिर बोले, सत्यवान के भाग्य में एक कठोर अंधकार लिखा है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। ये सुनते ही मानो पूरा महल स्तब्ध रह गया। राजा अश्वपति का हृदय कांप उठा। उन्होंने तुरंत सावित्री की ओर देखा और भारी स्वर में कहा, पुत्री, सत्यवान में कोई दोष नहीं, किंतु मैं तुम्हें जानबूझकर दुख के मार्ग पर कैसे भेज दूं? उसके चेहरे पर अद्भुत दृढ़ता उतर आई। उसने अपनी आंखें उठाईं और शांत लेकिन अटल स्वर में कहा, मैंने सत्यवान को अपने मन, अपने प्राण और अपने भाग्य का स्वामी मान लिया है। कुछ क्षणों तक पूरा महल उसकी ओर देखता रह गया और फिर सावित्री बोली, अब यदि मृत्यु भी सत्यवान को लेने आएगी तो पहले उसे सावित्री के प्रेम का सामना करना होगा। जब राजा अश्वपति स्वयं जंगल में सत्यवान के पिता के आश्रम पहुंचे, तब उनके साथ न राजसी घमंड था, न वैभव का प्रदर्शन। साधारण वस्त्रों में वे ऐसे आगे बढ़े मानो कोई राजा नहीं, एक विनम्र याचक हो। सत्यवान के पिता अंधे थे। वे देख नहीं पाए कि उनके सामने मद्र देश के महान सम्राट खड़े हैं। उनकी पत्नी ने धीरे से कहा, स्वामी, आपके सामने स्वयं मद्र देश के राजा उपस्थित हैं। ये सुनते ही सत्यवान के पिता ने हाथ जोड़ दिए और विनम्र स्वर में बोले, इस गरीब तपस्वी की कुटिया में आपका स्वागत है महाराज। राजा अश्वपति की आंखों में आदर भर आया। उन्होंने कहा, महाराज, मेरे पास राजपाट है, वैभव है, लेकिन आपके जैसा त्याग और तप नहीं। असली राजा तो आप हैं। आपके तप की चर्चा तीनों लोकों में होती है। कुछ समय तक दोनों राजाओं के बीच कुशल क्षेम की बातें होती रहीं। फिर राजा अश्वपति ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यदि आपको उचित लगे तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। आपका पुत्र सत्यवान गुणों का सागर है, इतना सत्यवादी कि कभी मजाक में भी असत्य नहीं बोलता। मेरी पुत्री सावित्री ने उसे अपने पति के रूप में वरण कर लिया है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं दोनों का विवाह करना चाहता हूं। यह सुनकर सत्यवान के पिता कुछ पल शांत रहे, फिर धीमे स्वर में बोले, महाराज, आपकी पुत्री एक राजकुमारी है और मेरा पुत्र वन में रहने वाला एक साधारण तपस्वी। ये मेल कैसे संभव होगा? राजा अश्वपति मुस्कुराए। उन्होंने कहा, महाराज, मेरी पुत्री राजमहलों का सुख छोड़ने को तैयार है। वह आपके आश्रम में एक तपस्विनी की तरह रहेगी। वह आपकी, माताश्री की और सत्यवान की सेवा को ही अपना सौभाग्य मानेगी। उसने प्रेम के लिए सब कुछ त्यागने का निश्चय कर लिया है।